विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग देख रहे थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि प्रेम संगीत, रानी और कानी, खजोहरा कविताएं किसकी हैं? प्रेम संगीत, रानी और कानी, खजोहरा कविताएं निराला की हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, गांधी टोपी 1938 कहानी के रचनाकार कौन है? गांधी टोपी 1938 कहानी के रचनाकार हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। और दरिद्र नारायण कहानी राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। पैसों की घुघनी राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित हुई थी, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। प्रश्न नंबर 3 है मिठाई वाला तारा हृदयगत कहानी के रचनाकार कौन है? मिठाई वाला तारा हृदयगत कहानी के रचनाकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। मधुपर्क कहानी किसकी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। दीपमालिका भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। हिल्लोल भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है। स्वप्नमयी और शबनम भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है। पद्मा कहानी के रचनाकार कौन हैं? पद्मा कहानी के रचनाकार हैं निराला। और श्रीमती गजानन शास्त्रिणी भी निराला की कहानी है। लिली भी निराला की कहानी है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पान वाला कहानी के रचनाकार कौन है? पान वाला कहानी है सुमित्रा नंदन पंत की। प्रश्न नंबर 6 है विचित्र होली बेटों वाली विधवा। विचित्र होली बेटों वाली विधवा कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद हैं। विचित्र होली बेटों वाली विधवा कहानी के रचनाकार प्रेमचंद हैं। प्रश्न नंबर 7 है आलोचना दर्श 1938 के रचनाकार कौन हैं? आलोचना दर्श 1938 ये रामशंकर शुक्ल रसाल की रचना है और ये आलोचना है। प्रश्न नंबर 8 है साहित्य समालोचना 1938 के रचनाकार कौन हैं? साहित्य समालोचना 1938 के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा और यह भी आलोचना विधा है। प्रश्न नंबर 9 है सुमित्रा नंदन पंत 1938 आलोचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत 1938 में प्रकाशित हुई थी, ये आलोचना है नगेंद्र की है। प्रश्न नंबर 10 देखिए काव्य विवेक काव्य प्रकाश, काव्य विवेक काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो चिंतामणि, ये रीतकाल के कवि हैं चिंतामणि। इनकी रचना है काव्य विवेक काव्य प्रकाश, ये दोनों मुक्तक काव्य हैं। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि रस विलास, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, कवि कुल कल्पतरु ये भी रचना किसकी है? चिंतामणि की है ना। देखो इन्होंने रस पे रस विलास लिखा, रस पर इन्होंने रस विलास लिखा। उसके बाद रस पर ही श्रृंगार मंजरी मतलब श्रृंगार रस पर इन्होंने श्रृंगार मंजरी लिखा। तो याद रखेंगे कि रस विलास और श्रृंगार मंजरी। और इन्होंने छंद पर लिखा छंद विचार, है ना, छंद पर लिखे छंद विचार। तो रस विलास, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार और कवि कुल कल्पतरु और काव्य विवेक काव्य प्रकाश, और ये सभी मुक्तक काव्य हैं किसके हैं? चिंतामणि के हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए कि अलंकार प्रकाश छंदो हृदय प्रकाश रचना किसकी है? अलंकार प्रकाश छंदो हृदय प्रकाश ये रचना है भूषण की रचना है। और ध्यान रखेंगे कि रस विलास रचना मंडन की भी है ना। रस विलास चिंतामणि ने लिखा है लेकिन रस विलास रचना मंडन की भी है। रस विलास है, रस रत्नावली है, काव्य रत्न है, नयन पचासा है, नख सिख है, जनक पचीसी है, ये सब रचना किसकी है? मंडन की है। तो याद रखेंगे देखो रस विलास और रस रत्नावली, रस विलास रस रत्नावली और काव्य रत्न। तो याद रखेंगे कि रस रत्नावली और फिर काव्य रत्न, है ना, इसे जोड़ के याद रखेंगे कि रस विलास रस रत्नावली काव्य रत्न और नयन पचासा
काव्य रत्न, नयन पचासा, नख सिख, जनक पचीसी। रचना किसकी है? मंडन की है। अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, भूषण की रचना है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक तो जानते ही हैं कि भूषण की रचना है। और अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश भी भूषण की रचना है। मुक्तक काव्य है ना। मुक्तक काव्य देखिए, प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। प्रबंध काव्य में जो छंद होते हैं वो पराकाष्ठा के साथ एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जैसे रामचरितमानस में जैसे जैसे हम छंद को पढ़ते जाते हैं हमें आगे की कहानी मिलती जाती है। तो उसमें क्या रहता है कि जो दोहे और छंद हैं वो पराकाष्ठा से एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। लेकिन जो मुक्तक काव्य होता है इसमें एक पद या एक दोहे में अर्थ पूरी तरह से अर्थ प्राप्त हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से अर्थ निहित रहता है। जैसे कबीर के एक दोहे में अर्थ प्राप्त हो जाता है, फिर दूसरे दोहे में दूसरा अर्थ। ऐसा नहीं है कि उससे जुड़े हुए आगे पद मिलते जाएंगे, पद या दोहे मिलते जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुक्तक काव्य अपने आप में स्वतंत्र रहता है। जैसे सूरदास के पद हो गए, बिहारी सतसई के दोहे हो गए, तो ये सब मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 है कि सुधानिध नख सिख विनय शतक। सुधानिध नख सिख विनय शतक किसकी रचना है? तोष की है। ये भी रीतकालीन कवि हैं तोष, इनकी रचना है सुधानिधि नख सिख विनय शतक, और यह भी मुक्तक काव्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है कि हिंडोला विष्णुपद कीर्तन रतन हजारा रचना किसकी है? रसनिधि की है। ये भी रीतकालीन कवि हैं। हिंडोला, विष्णुपद कीर्तन, रतन हजारा मुक्तक काव्य है, रसनिधि का है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि कवित, अरिल, सतसई, बारामासी, गीत संग्रह। कवित, अरिल, सतसई, बारामासी, गीत संग्रह यह भी मुक्तक काव्य है रसनिधि का। उसके बाद देखिए सिद्धांत सार, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, आनंद विलास। सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, आनंद विलास। आनंद विलास रचना किसकी है? जसवंत सिंह की है। और सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध के साथ में याद रखेंगे अपरोक्ष सिद्धांत। अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध रचना जसवंत सिंह की है। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश। आनंद विलास और अनुभव प्रकाश रचना किसकी है? जसवंत सिंह की है। भाषा भूषण तो सबको याद ही है, जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, परख सुनीता त्यागपत्र। परख सुनीता त्यागपत्र, इसको ऐसे एक, तीनों उपन्यास हैं जैनेन्द्र के, ऐसे एक साथ याद रखेंगे। परख सुनीता त्यागपत्र, जैसे सुनीता कोई लड़की है और वो परख रही है त्यागपत्र को, परख सुनीता त्यागपत्र है ना। परख है 29 में, सुनीता 34 में और त्यागपत्र 37 में। उपन्यास रचना किसकी है? जैनेन्द्र की है। और इसी के साथ में याद रखेंगे जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। और गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास के जनक हैं, गोपाल राय के अनुसार। और इनका जो उपन्यास परख है 29 में प्रकाशित हुआ है, इसमें प्रेम का आदर्शीकरण है। और सुनीता 34 में श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का इसमें चित्रण किया गया है। सुनीता में श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का चित्रण है। त्यागपत्र जो 1937 में प्रकाशित हुआ, इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। और इनका उपन्यास है कल्याणी सुखदा। कल्याणी इनका
39 में है जिसमें विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण है। कल्याणी 39 में, सुखदा 52, ऐसे एक साथ में याद रखेंगे तो डेट भी याद रहेगी कि सुखदा 52, सुखदा 52। सुखदा 52 में नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण किया गया है। फिर है विवर्त व्यतीत 53 में है, दोनों विवर्त व्यतीत दोनों 53 में है। विवर्त व्यतीत 53 में, विवर्त में भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। इनका जयवर्धन उपन्यास है 56 में, जयवर्धन उपन्यास 56 में है जिसमें व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता का द्वंद्व है। जयवर्धन 56 में व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता का द्वंद्व है। और इनका मुक्तिबोध उपन्यास 65 में प्रकाशित हुआ था। 66 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मुक्तिबोध उपन्यास पर। अनंतर 68 में है, अनंतर उपन्यास 68 में है। अनाम स्वामी 74 में है, अनाम स्वामी उपन्यास 74 में है जिसमें मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण है अनाम स्वामी में। दशार्क 85 में है, दशार्क 85 में है जिसमें विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण है। दशार्क 85 में विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण है। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 है, रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास रचना किसकी है? 1967 में। तो रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास है, किसका उपन्यास है? उषा प्रियमवदा का उपन्यास है, उषा प्रियमवदा का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका 1967 में। अच्छा, 55 खंभे लाल दीवारें 1961 उपन्यास रचना किसकी है? 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास रचना किसकी है? 1961 में। शेष यात्रा, शेष यात्रा 84 में किसकी रचना है? शेष यात्रा 84 में। अंतर्वशी 2000 सन में प्रकाशित हुआ था उपन्यास, रचना किसकी है? अंतर्वशी 2000। भय कबीर उदास 2007, भय कबीर उदास 2007, ये सभी उपन्यास उषा प्रियमवदा के हैं। ठीक। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 में, रुकोगी नहीं राधिका 67 में, शेष यात्रा 84 में, अंतर्वशी 2000 और भय कबीर उदास 2007 उषा प्रियमवदा के उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 उपन्यास रचना किसकी है? कृष्णा सोबती की है ना। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। समय सरगम 2000 में किसका है? कृष्णा सोबती का है। दिलो दानिश 1993 में, दिलो दानिश भी कृष्णा सोबती का है। मित्रो मरजानी 67 में, मित्रो मरजानी 1967 में किसका है? कृष्णा सोबती का है। और मित्रो मरजानी 1967 में है। सूरजमुखी अंधेरे के 72 में है। जिंदगी नामा है, दिलो दानिश है, समय सरगम है। ये सब उपन्यास किसके हैं? कृष्णा सोबती के हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखिए कि कोरजा सम्रांगण पासंग उपन्यास किसके हैं? कोरजा सम्रांगण पासंग उपन्यास है मेहरुन्निसा परवेज का, मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास है कोरजा सम्रांगण पासंग। और याद रखेंगे कि आँखों की दहलीज भी मेहरुन्निसा परवेज का है, आँखों की दहलीज मेहरुन्निसा परवेज का है। उसका घर, उसका घर मेहरुन्निसा परवेज का है। अकेला प्लास मेहरुन्निसा परवेज का है। उसका घर, अकेला प्लास, आँखों की दहलीज मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास है।
प्रश्न नंबर 19 देखिए, वातायन कहानी संग्रह 1931 के रचनाकार कौन है? वातायन कहानी संग्रह 1931 के रचनाकार हैं जैनेंद्र हैं। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, लेकिन जैनेंद्र के अनुसार उनकी प्रथम कहानी फोटोग्राफी है। प्रथम कहानी खेल 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, लेकिन जैनेंद्र के अनुसार उनकी प्रथम कहानी कौन सी है? तो फोटोग्राफी है। और इनके जो कहानी संग्रह हैं जैनेंद्र के, तो जिसमें फांसी 29 में है, फांसी 29 में, दो चिड़िया 34 में है, फांसी 29 में, दो चिड़िया 34 में, एक रात 35 में, एक रात 35 में, नीलम देश की राजकन्या 38 में, नीलम देश की राजकन्या 38 में, ध्रुव यात्रा 44 में, ध्रुव यात्रा 44 में है, और पाजेब इनका 48 में, और जय संधि भी 48 में है। पाजेब भी 48 में है और जय संधि भी 48 में है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20 है कि महिला महत्व कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? महिला महत्व 1922 में प्रकाशित कहानी संग्रह, इसके रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। कहानी का प्लाट 1928 में किसकी रचना है? कहानी का प्लाट 1928 में, यह भी शिवपूजन सहाय की कहानी है। तो अब 10 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए कि प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा तेती आही, जामे मार्ग प्रेम का सबय सराहै ताही। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तुर्की अरबी हिंदुई भाषा तेती आही, जामे मार्ग प्रेम का सबय सराहै ताही। तो पंक्ति के रचनाकार कौन है आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 3 है, स्वयंभूदय में कौन सी संधि होगी? स्वयंभूदय में कौन सी संधि होगी? प्रश्न नंबर 4 है, स्वर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 है, दर्शन मात्र में समास कौन सा है? दर्शन मात्र में समास कौन सा है? प्रश्न नंबर 6 है कि मुहामुह में कौन सा समास है? मुहामुह में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 7 है कि अंग्रेजी शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको लिखनी है। अब इससे तो ये तो पता चल गया कि ये शब्द अशुद्ध है, लेकिन प्रचलन इसी का है। तो अंग्रेजी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? प्रश्न नंबर 8 देखिए कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन में कौन सी संज्ञा है? होली, दिवाली, रक्षाबंधन में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक की जातिवाचक? उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 में ये वाक्य शुद्धि का वाक्य है, इसमें बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? शिकारी ने बाघ मारा, ए विकल्प है आपका शिकारी ने बाघ मारा, और बी विकल्प है शिकारी ने बाघ को मारा, शिकारी ने बाघ को मारा। अब दोनों में बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न नंबर 10 है, पति शब्द का बहुवचन क्या होगा? पति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में।